तो हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स। वी क्रिएट एजुकेशनल वीडियोस। तो आज अपन बात करेंगे मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट क्या है? हलवा। मोल कंसेप्ट एक हलवा है। आज आपको पता चलेगा कि हलवा कैसे है। आज मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे ये हलवा है। लोग बहुत डरते हैं मोल कंसेप्ट से कि मोल कंसेप्ट, बट सबसे आसान तरीका है मोल कंसेप्ट को याद क्या करना, उसको बहुत आसानी से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो उससे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना मोल कंसेप्ट आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कितना मोल कंसेप्ट आता है, बहुत आसानी से अगर आपने 2-3 ट्रिक्स समझ ली तो 100% सारे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली राइट होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप देखिए वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो मोल कंसेप्ट होता क्या है। पहली बात तो मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। मोल कंसेप्ट होता है काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स। कोई भी चीज़ को अपन काउंट करना, जो भी अपन कुछ काउंट करते हैं उसको बोलते हैं मोल। एक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 डज़न में कितने होते हैं? अपन बोलते हैं ना 1 दर्जन अंडे दे दो। 1 दर्जन अंडे कितने होते हैं? 12। एक स्कोर कुछ भी दे दो तो ये इसका कितना हुआ? क्वांटिटी 20। एक ग्रॉस में कितना आता है? 144। तो 144 क्या हो गया? उसकी क्वांटिटी। उसी तरह से मोल कंसेप्ट क्या है? काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स। कितने हैं, कितनी चीज़ है, कितने वॉल्यूम है या कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं। तो वो ही होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या क्या आता है? एक तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? पार्टिकल्स में दोनों आ जाते हैं अपन के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दोनों एटम्स एंड मॉलिक्यूल दोनों आ गए। अब भाई साहब ये एवोगैड्रो साहब आए, उन्होंने एक नंबर पर्टिकुलर यूनिक नंबर दे दिया कि भाई साहब एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं मोल कंसेप्ट में। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दोनों पे एटम भी हैं और मॉलिक्यूल भी है, मतलब ये अलग अलग हैं। मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दोनों चीज़ हो गई। एक मोल क्या हुआ? एक मोल हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल इतना होता है। तो एवोगैड्रो नंबर ने आपको ये बता दिया कि एक मोल में इतना होता है। मतलब जैसे अपन ने बताया कि 1 डज़न में 12 होता है, उसी तरह से एवोगैड्रो नंबर ने बता दिया कि भाई साहब एटम में इतने पार्टिकल्स हैं या इतने नंबर है। ये एक यूनिक नंबर उसने दे दिया अपन को कि एक यूनिक नंबर है 6। इसको याद रखना है। और लोग डरते इससे हैं क्योंकि 10⁻23 मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये तो पावर में चले गया। इससे डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होती है इसमें। तो याद रखना है यूनिक नंबर एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। So number of moles of oxygen atom is equals to molar mass। इसको हमेशा क्या करो? गिवन मास। तो कभी नहीं भूलोगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या दे रखा है, गिवन मास क्या दे रखा है? पहले तो गिवन देखो, 64 ग्राम्स, 64। एटॉमिक मास क्या दे रखा है? ओ के भी एटॉमिक मास क्या निकाला था? 16। इसको डिवाइड करो उससे, क्या आता है? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 4। समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम प्रेजेंट 64 ग्राम्स। कुछ नहीं करना, अपन को हमेशा अगर मोल निकालने होते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ज़्यादातर दे रखा होता है एग्ज़ाम में, हमेशा ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में एटॉमिक मास दे रखा होता है। नहीं तो एटॉमिक नंबर को इंटू 2 कर दो तो अपना बन जाएगा अपन का एटॉमिक मास, क्योंकि 8 क्या हुआ एटॉमिक नंबर, 16 क्या हुआ एटॉमिक मास, इंटू 2 कर दो 16 एटॉमिक मास अपना आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस गिवन मास देख लो, क्वेश्चन में गिवन मास क्या दे रखा है अपॉन एटॉमिक मास, जो पता ही है पहले से ही, तो बचा ही क्या है, बस क्या कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन तो करनी है, बस आ गया 4, आंसर आ गया सीधा सीधा। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो देखो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, इस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ एन एटम्स, एस एटम, 32 ग्राम्स ऑफ एस एटम, 14 ग्राम्स ऑफ एच एटम्स। सिंपल जी क्या करो, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, अब गिवन मास क्या है, एन का दे रखा है 28, एटॉमिक मास क्या दे रखा है 14, कितना हुआ 2, आंसर आ गया। सेकंड 23 ग्राम्स ऑफ एस एटम, एस एटम, एस का क्या आया, वही सेम फॉर्मूला लगाओ, सेम फॉर्मूला लगाओ, 32 ग्राम्स, एटॉमिक मास क्या है 32, चलो 1, 14 ग्राम्स, एच का निकालते हैं, एच का कितना आया, गिवन मास क्या है 14, एटॉमिक मास क्या है 1, हो गया 14, सिंपल। बस ये फॉर्मूले को याद रखो, इसमें से ये फॉर्मूला अपन को, ये चीज़ तो अपन को पहले से क्वेश्चन में प्रेजेंट होगी और ये अपन को पहले से दी गई होगी, तो अपन को बचा ही क्या है, ओनली मोल ही तो निकालना है। बस जो भी मास गिवन जो दे रखा है मास उसको रखो यहाँ पर, एटॉमिक मास दे रखा है क्वेश्चन में और हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, आंसर आ गया, सिंपल सी है। बस इसको पकड़ लो, बाकी सब आराम से हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या फाइंड करना है, ओनली मोलर मास। मोलर मास में एटॉमिक मास यहाँ अपन को दे रखे हैं, एन का कितना होगा, मोलर मास क्या हुआ 18, सेम टू सेम, एन टू का क्या 18 इंटू 2 कितना हुआ 6, 1 36, पी का कितना दे रखा है 31, H2, H का एक का कितना हुआ 1 + 1 2, O का कितना है 16, O2 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 12, 8 28। अगर वो एक और क्वेश्चन जोड़ दें O3 का तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 48। ऐसे मोलर मास आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है, अगर कोई भी N2 आ जाए या N आ जाए या H2 आ जाए, H2O आ जाए, तो उसको निकालना कैसे है मोल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब इसने H2SO4 अपन को दे दिया एक फार्मूला। अब पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ H2SO मॉलिक्यूल में मोल्स कितने होंगे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, अपन को क्या पता है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर अपॉन एटॉमिक मास। ये गिवन दे दिया है इसने 98, एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, H2SO4 कितना हुआ, H का एटॉमिक नंबर 1 2 प्लस सल्फर 32 प्लस O ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16
कितना हुआ 34 प्लस 64, ये कितना हो गया 98, ये हो गया 98। अब गिवन मास 98 अपॉन एटॉमिक मास 98 आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन, मोल्स ऑफ एस एटम किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ एस एटम के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ एस एटम के बराबर होगा। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ एस एटम का नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एस कितना है यहाँ पर 1। अब 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस एटम, इसमें यहाँ से निकल जाएंगे। अब मोल्स ऑफ एच एटम, मोल्स का क्वेश्चन आ गया, फिर वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कितना है इसका 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर या फिर मोल्स ऑफ एच एटम्स। सेकेंड मास ऑफ एस एटम। अब मास पूछ रहा है तो अब नंबर ऑफ मोल्स अपन को मास पूछ रहा है ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन मास तो पता नहीं, मोलर मास पता है कितना है 32, मोल कितना है 1, तो x इक्वल्स टू 32। ये भी कंप्लीट हो गया। मास ऑफ एस एटम, मोल्स ऑफ ओ एटम, किसके बराबर होगा 4 मोल्स ऑफ ओ एटम के बराबर होगा, क्योंकि भाई मोल्स ऑफ ओ एटम पूछ रहा है तो भाई यहाँ पर कितने हैं एटम 4, तो अपन 4 इंटू मोल्स ऑफ एटम कर दोगे तो अपना आप आ जाएगा। या फिर इसको ये देख लो 4 इंटू 6.0222 इंटू 10⁻23, बस इंटू करो काम ख़त्म। सेम इसमें भी वही है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको भी करो, ये भी काम ख़त्म। बस सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सा काम। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल हो गया। अभी पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ एच एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन। हम मीथेन दे दिया, मीथेन क्या होता है CH4। अब CH4 में से H का मास निकालना है, कुछ भी मत करो, सीधा मोल का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास क्या है 32, एटॉमिक मास क्या है C का कितना है, C का 12 प्लस 4 कितना हुआ 16 2, तो मोल आ गया 2 मोल ऑफ CH4 एटम्स में 1 मोल ऑफ H एटम्स हैं, नहीं 1 नहीं 4, मीथेन H है ना 4 एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ CH4 एटम्स में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। फॉर्मूला सेम, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास क्या दे रखा है 32, एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास है इसका 1। तो 2 मोल्स ऑफ CH4 एटम्स हैं, तो जब 1 मोल ऑफ CH4 एटम्स में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 मोल ऑफ CH4 एटम्स में 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, मोल अपन को पता चल गया 8 है, मास अपन को गिवन मास अपन को पता नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है 1, x क्या आ गया 8,
अपन का आंसर आ गया, इधर इसका आंसर आ गया, दोनों का काम हो गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है बट हायर क्लास हायर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल ऑफ एनी आइडल गैस एट STP, STP इज इम्पॉर्टेंट, STP कितना होता है? 273 K, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, इसको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर्स। तो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय 3 मोल ऑफ CO2 एट STP। अगर 1 मोल ऑफ CO2 2.24 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 3 मोल ऑफ CO2 कितना करेगा? 3 इंटू 2.24। तो अब दो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया, मोल गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या दे रखा है? 11.22 अपॉन मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.4, जो कि इसका 1/2 है, दैट मीन्स 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें हाइड्रोजन H2 है, तो H2 इज इक्वल्स टू 0.45 मोल है किसका? H एटम्स का। तो H2 का क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर और लीटर सेम बराबर ही है, ये ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ऑफ O3 गैस एट STP, वही सेम मोलर गिवन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 5.6 अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना हुआ? 22.4, 0.25 लीटर ऑफ 0.25 लीटर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है? O का 32, दैट मीन्स 1/4, 0.25 ग्राम्स। 0.25 ग्राम्स आ गया इसका। अब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया अपन ने, कितना हुआ? 0.25। गिवन वॉल्यूम क्या है? पता नहीं। मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.4। एक्स इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 22.4, तो ये हो गया अपन का 5.6। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब 128 ग्राम्स ऑफ SO2 गैस, कुछ नहीं, मोल निकालो पहले। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या दे रखा है? 128। मोलर मास SO2 का, S का क्या होता है? 32, 32 2 इन 32 प्लस 16 12 1 2 1 2 32 32 प्लस 32 4 6 64।
64 2, तो इसका आंसर आ गया बनकर 2, मोल अपन का 2 आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोल पता है 2 है, गिवन वॉल्यूम पता नहीं, मोलर वॉल्यूम पता है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 22.4 कितना हो गया? 8.44। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन दे रखी है, N2 + 3H2 gives us 2NH3। ठीक है, पूछ क्या रहा है? फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड। H2 कितना रिक्वायर्ड चाहिए एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम्स ऑफ N2 गैस। मतलब NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ H2 गैस से और NO2 गैस से। कुछ मत करो, सीधा मोल पे आओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या दे रखा है? 14। मोलर मास कितना दे रखा है N2 का? N का होता है 14 × 2 8 28 0.5। अब 0.5 मोल आया, 0.5 मोल इधर इसका आया तो 0.5 मोल इसका भी होगा। ठीक है, ऐसे ही इतना ही बना होगा इसका। तो अब अपन को क्या निकालना है? मास ऑफ हाइड्रोजन। मास कैसे निकालें? मोल तो पता ही है। ठीक है, लगा दो वापस। मोल गिवन मास, मोलर मास, मोल कितना? 0.5। ये अपन निकालने हैं हाइड्रोजन का। गिवन मास पता नहीं, मोलर मास कितना? 2। x = 0.5 × 2 1। ठीक है, अब n का निकालना है। मास ऑफ n नहीं, मास ऑफ ये NH3 का मास निकालना है। n कितना हुआ? 14 + 3 17। ठीक है भाई, 0.5 मोल है। x पता है, x निकालना है गिवन मास। जो मास गिवन नहीं है तो मास, यही मास निकालना है अपन को। फाइंड द मास। ठीक है, अब ये हो गया 17। x = 1 मिनट। तो इसका आया था अपन का ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1। तो कितना हाइड्रोजन चाहिए NH3 को प्रोड्यूस करने के लिए? तो यहाँ आ जाएगा 1। तो x कितना हो गया? 17। तो 17 ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट notification for other videos. Thank you so much.